योगी आदित्यनाथ का जनता में बड़ा क्रेज। अस्पताल में सीएम को देखकर जनता में जागा उत्साह। हर हर महादेव के लगाए नारे। महोबा में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। निर्दयी पिता ने की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या। हत्या कर आरोपी घटना स्थल से फरार। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। कार ने ट्रक को मारी टक्कर। टक्कर के कारण कार में लगी आग। सीमा हैदर पर एटीएस और आईबी का शिकंजा। 10 घंटों की पूछताछ में मिली अहम जानकारी। पासपोर्ट, आधार कार्ड, बच्चों से जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी। ज्योति मौर्य की राह पर एक और युवती चल पड़ी। पति को छोड़ प्रेमी से करना चाहती है शादी। पति ने जमीन बेचकर बनाया था स्टाफ नर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका IANI 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा शुरू हो गया है। आज को शाम को वाराणसी पहुंचेंगे मोहन भागवत। 19 जुलाई को गाजीपुर में हथियाराम मठ जाएंगे, जिसके बाद सिद्धि यात्री मां वृद्धिका का दर्शन पूजन करेंगे। आपको बता दें 20 जुलाई को मिर्जापुर जाएंगे मोहन भागवत। विंध्याचल में देवराहा हंस बाबा आश्रम जाएंगे, जिसके बाद 21 जुलाई को काशी में धंदानेश्वर महादेव शाखा पहुंचेंगे। 22 जुलाई को काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा उत्तर प्रदेश का आज से शुरू हो गया है। आज शाम को वाराणसी पहुंचेंगे मोहन भागवत। 19 जुलाई को गाजीपुर में हथियाराम मठ जाएंगे। सिद्धिदात्री मां वृद्धिका का दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद 20 जुलाई को मिर्जापुर जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो कई सारे मंदिरों में पहुंचेंगे, कई सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो है संघ संचालक जो मोहन भागवत जो है आज देर रात जो है वो बनारस पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे जो 20 जुलाई को इनका मिर्जापुर का कार्यक्रम है, वहाँ पे एक मंदिर का अखाड़े का दर्शन करेंगे। और वहाँ के जो स्वामी अखिलानंद का आश्रम है, वहाँ पे भी लोगों से मुलाकात करेंगे। और वहाँ पे विंध्याचल का जो आश्रम है बाबा का, वहाँ पे भी जा करके लोगों को मेल मुलाकात करेंगे और इसके विषय को लेकर के चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है यूपी में चल रहा है मामला। तो सब की विस्तृत जानकारी यहाँ पे लेंगे। और 21 जुलाई की सुबह जो है वो बनारस से वहाँ से लौट जाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि जो मोहन भागवत का दौरा है ये काफी अहम है। ये 5 दिनों तक की यूपी में रहेंगे। और इसके बाद ये 22 जुलाई को जो है वहाँ से जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन में एक आयोजित कार्यक्रम है, वहाँ पे वो भाग लेंगे। तो इस तरीके से जो है 22 और 24 तक की यहाँ पे जो सम्मेलन होगा, जिसमें जो 25 देशों के जो है 450 से ज्यादा मंदिरों के पदाधिकारी सब लोग आएंगे। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि हिंदुओं के अलावा सिख, जैन धर्म और भी अलग अलग गुरुद्वारों के जो है मठों के पदाधिकारी भी आएंगे। तो मेन मकसद यही है कि सभी से यहाँ पे मुलाकात करना है। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां एनआईए की टीम दिल्ली से मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी है। रजी हैदर जैदी की लाखों की संपत्ति को सीज किया जा चुका है। एनडीपीएस के तहत टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रजी हैदर जैदी से 2022 में हेरोइन बरामद की गई थी, जिसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। एनआईए ने अटारी बॉर्डर से रजी हैदर को गिरफ्तार किया था। नगर कोतवाली में स्थित संपत्ति को किया गया है सीज। मुजफ्फरनगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली से मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी है एनआईए की टीम। लगातार एनआईए की कार्रवाई जारी है। रजी हैदर जैदी की लाखों की संपत्ति को सीज किया जा चुका है। एनडीपीएस के तहत टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रजी हैदर जैदी से 2022 में हेरोइन बरामद की गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा। विनय से जान लेते हैं। विनय, एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। रजी हैदर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, उनके पास से हेरोइन बरामद की गई थी और अब एनआईए की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जी, आप बता दूं क्योंकि रजी हैदर जैदी को 2022 में जो है हेरोइन बरामद की थी, जिसके तहत जो है इनको ऊपर गिरफ्तारी का चल रहा था। तो आज जो है एनआईए की
टीम जो है यहाँ पे पहुंची है मुजफ्फरपुर में दिल्ली से। तो यहाँ पे जो उनकी संपत्ति थी उनको भी यहाँ पे सीज की है और इनका जो मकान था उसको भी यहाँ पे सीज कर दिया है। ये मामला जो है नगर कोतवाली के स्थित का मामला है। जी बिल्कुल विनय, धन्यवाद ज़्यादा जानकारी के लिए। रुख करते हैं बहराइच का, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। मांग पूरी ना होने पर लड़की की हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप है। उनका कहना है कि दहेज की लगातार मांग की जा रही थी। मामला नवाबगंज क्षेत्र के रामगांव सेमरा का बताया जा रहा है। बहराइच से ही खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। मांग पूरी ना होने पर लड़की की हत्या कर दी गई, ऐसा कहना है परिवार का। परिवार का आरोप है कि लगातार दहेज की मांग की जाती थी और मांग पूरी ना होने पर लड़की की हत्या कर दी गई। मामला नवाबगंज क्षेत्र के रामगांव सेमरा का है। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। युवती के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और मांग पूरी ना होने पर हत्या कर दी गई। मामला नवाबगंज क्षेत्र के रामगांव सेमरा का बताया जा रहा है। बहराइच से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक और नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। परिवार ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। हत्या के आरोप लगाए गए हैं। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर ट्वीट पर शिकायत करना युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने थाने लाकर युवक की जमकर पिटाई की। एसएचओ पर कमरे में ले जाकर पट्टे से पिटाई करने का आरोप है। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत पत्र भी दर्ज करवाया। आपको बता दें, पड़ोसी से विवाद की सूचना पीड़ित ने ट्वीट करके दी थी। पत्नी को दवा लेने जाने के चलते नहीं जा पा रहा था थाने। विवाद की सूचना ट्वीट पर देने से पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा। उन्नाव के बीघापुर एसएचओ ब्रजेश कुमार पर गंभीर आरोप हैं। उन्नाव से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्वीट की शिकायत करना युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने थाने लाकर युवक की जमकर पिटाई की, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एसएचओ पर कमरे में ले जाकर पट्टे से पिटाई करने का आरोप है। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायती पत्र दिया। पड़ोसी के विवाद की सूचना पुलिस ने दी थी ट्वीट करके। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मंगलवार करीब सुबह 11:30 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। सहारनपुर के देहरादून अंबाला हाईवे पर पुल पर ओवरटेक करने में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें उसमें आग लग गई। हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए। पता चलते ही थाना रामपुर मनिहारान पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है। हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए एक ही साइड से दोनों ओर से आवागमन हो रहा है। जिसमें आग लग गई है, तो जब मौके पे लोकल पुलिस द्वारा आया गया, ये चुनेटी फ्लाईओवर पे हैं हम इस टाइम पर। जब लोकल पुलिस द्वारा आया गया तुरंत, तो देखा गया कि एक ऑल्टो गाड़ी थी। ऑल्टो गाड़ी यूपी 16 नंबर से नोएडा नंबर की गाड़ी है। उसमें 3 से 4 लोग अंदर गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और पीछे से एक ट्रक ने डेंट मारा है। अभी तो हमने यहाँ से गाड़ी हटवा ली है, साफ़ करा दी है और इनके परिजनों को सूचना कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। पूरी पिचक गई है, तो एक बार हम उसको ठीक करवाते हुए एक बार बॉडी उसमें से निकालेंगे तो हम बता पाएंगे कितनी कैजुअल्टीज में। बाराबंकी जिले के नयापुरवा मोहद्दीनपुर में रहने वाले लोगों ने घर का मालिकाना हक पाने के लिए भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गांव के कन्हैयालाल निषाद ने कहा कि वो लोग लगातार उच्च अधिकारियों से मालिकाना हक के लिए लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। समय चूँकि घरौनी बन रही है, इसलिए इन लोगों की बेचैनी ये है कि हमारी घरौनी बननी चाहिए। लेकिन जिस ज़मीन पर इन लोगों ने मकान बना करके रहना शुरू किया है,
करीब 40-50 साल से रह रहे हैं, वो ज़मीन बंजर या ग्राम समाज की जो ये परती भूमि होती है उस पर इन लोगों का कब्जा है। तो घरौनी बनती है जो जिसमें आबादी दर्ज होती है जिस ज़मीन पर, उस ज़मीन पर जो बसे हुए लोग होते हैं उनकी घरौनी बनती है। बंजर ज़मीन पर या ग्राम समाज की ज़मीन पर अगर मकान बना करके कोई रह रहा है तो उसकी घरौनी नहीं बन सकती है, कंप्यूटर उसको लेगा नहीं। इस संबंध में मैंने एसडीएम सदर से बात की है। घरौनी तो अभी नहीं बन पाएगी, लेकिन इनको उनका स्वामित्व दिया जाएगा, इनको उसका पट्टा करा करके वो ज़मीन इनके नाम कराई जाएगी। ऐसा प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला कोर्ट ने राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संस्थापक चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड मामले में सुनाया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत को बरी किया गया है। अदालत का फैसला आते ही भारतीय किसान यूनियन खेमे में खुशी का माहौल है। वहीं कोर्ट से बाहर आते समय चौधरी टिकैत ने कहा उनका 19 साल का समय बेकार किया गया, उनकी सारी जवानी इस मुकदमे में चली गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला सराहनीय है और उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था। उन्हें न्याय मिला है और सत्य की जीत हुई है। जज साहब ने फैसला सुना, भाई आप लोग तो कोई भी केस नहीं बनता, आप लोग इस केस तो बरी करे जा। तो हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा। और जो कोई आदमी कह दे तो भाई न्याय व्यवस्था नु है, नहीं कुछ नहीं बात है। न्याय व्यवस्था है और भारत की न्याय व्यवस्था अच्छी है और सच्चाई की जीत है। हम तो यही कहे भाई न्याय व्यवस्था नु ही बनती रहे और जज वकील सब अच्छे फैसले देते रहे। तो बस हमारी तो यही बड़ा लंबा। हाँ, वो तारीख पे तो आया गया, मतलब बड़ा नुकसान होगा। हम भी 20 साल का समय 19 साल 10 महीने 11 दिन बैठे, सारी जुबानी चली गई हमारी तो। उत्तर प्रदेश के महोबा में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। यहां पर एक निर्दयी पिता ने अपनी 2 मासूम बच्चियों और अपनी पत्नी की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी। साथ ही आरोपी ने उनके शरीर को बेरहम तरीके से कुचल दिया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया। महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सहारनपुर जनपद के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में गृह क्लेश के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़कर युवक को सुरक्षित बचा लिया। युवक की पत्नी और बच्चों ने पुलिस का आभार जताया। जानकारी के अनुसार कस्बे में रहने वाले एक परिवार में घरेलू विवाद के चलते युवक गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर फांसी के फंदे पर लटकने चल दिया। युवक की पत्नी ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी। सीतापुर जनपद के नौमिषारण्य थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने एक दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें पति की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। सोमवती अमावस्या को लेकर पति पत्नी नौमिषारण्य गए थे। दर्शन करने के बाद पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने जा रहे थे, तभी एक कार ने दोनों लोगों को कुचल दिया। पत्नी की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर किया है। दोनों पति पत्नी सीतापुर के गौरा अर्जुनपुर के रहने वाले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लोग धर्मशाला में थे, नैमिष में धर्मशाला बड़ा सा गेट लगा है, वहाँ पे आम का पेड़ लगा है। वहाँ पे सब लोग बैठे थे, गाड़ी 4 पहिए की आई और पहले पीछे में बैक किया, हम लोग बच गए, भागे, फिर आगे को भगाया तो इन लोगों को पूछ दिया। हम लोग नैमिष से दर्शन करके आ रहे थे, खाना खाने के लिए बैठे थे, वहाँ पे हम लोगों का खाना वैसे ही रखा हुआ है। अलीगढ़ में प्राइवेट हॉस्पिटल का कारनामा सामने आया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में खुलेआम गर्भपात करवाया जा रहा है। प्रचार हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर लिखा हुआ है 2500 रुपए में गर्भपात कराएं। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मांगलिक हॉस्पिटल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि उसकी दीवार पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उसने गर्भ समापन वाली सेवाओं की कुछ अपना रेट लिखा हुआ है। टीम भेजी गई है, जांच कराई जा रही है क्योंकि वो हॉस्पिटल एमटीपी एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है। जो भी परिणाम होंगे नियमानुसार कार्रवाई होंगे। ज्योति मौर्य की राह पर एक और युवती चल पड़ी है। अर्चना नौकरी के बाद पति को छोड़कर अब प्रेमी से शादी करना चाहती है, जबकि पति ने खेत बेचकर उसे स्टाफ नर्स की नौकरी दिलवाई है। पत्नी के पति को इतना प्रतिबंध लगाया है कि वह अपनी बेटी से भी नहीं मिलने दे रही। इतना ही नहीं, पत्नी ने कई बार प्रेमी के साथ मिलकर पति की पिटाई भी करवाई। वहीं पीड़ित पत्नी के प्रेमी पर मोबाइल छीनने व मारने पीटने का आरोप भी लगाया है। सीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से पीड़ित पति ने न्याय की गुहार लगाई है। पैसे की बहुत समस्या है। तब कुछ समय बाद मैं अपने पिताजी से जब कहा तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने कि मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए कर्जा वर्जा लेकर, तब जाके राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन दिला दिया मेरी पत्नी को। वहीं पर हॉस्टल में भी रहती थी और एडमिशन शुरू हुआ तो वहीं पर एक मिश्रा जी थे, उनके संपर्क में आ चुकी थी। कुछ समय बाद पता चला तो ये कहने लगी मेरे मित्र हैं और आए दिन फ़ोन से बात भी करती थी। और स्थिति सर बहुत ख़राब हो चुकी है मेरी। इनके खिलाफ इनकी पत्नी ने 498 का एक मुकदमा दर्ज करा रखा है और तलाक का मुकदमा दर्ज करा रखा हुआ है। 498 में इन्होंने जमानत ले रखी हुई है और मीडिएशन में इनकी फाइल चल रही है। और इन्होंने अपनी पत्नी को स्टाफ नर्स बनाया राज नर्सिंग होम गोरखपुर से। शादी के बाद इनकी पत्नी ने ये कहा कि हम पढ़ने वाले हैं, हमको पढ़ाया जाए, और नहीं पढ़ाने पे आए दिन लड़ाई झगड़ा किया करती थी। ये अपनी ज़मीन बेच करके इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखा और पढ़ने लिखने के बाद एक मिश्रा जी राज पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के प्रबंधक के भांजे हैं धनंजय मिश्रा जी, वो बीच में आ गए और इनकी दोस्ती हो गई इनकी और उन्होंने बीच में आ करके उनको बहला फुसला करके अपने प्रभाव में ले रखा हुआ है। और इनकी जब सरकारी नौकरी लग गई अर्चना की, तो वो लगने के बाद वहाँ पे जब ये जाते थे भिनगा में, वहाँ पे इनके साथ मारपीट करी जाती थी और मारपीट करने के बाद अब तलाक देने के लिए विवश करवा रहा है। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने निर्माणाधीन सेतु का निरीक्षण किया। मंत्री अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी उनकी नजर लोधीपुर की खन्नौज नदी पर बन रहे सेतु पर पड़ी, जिसके बाद मंत्री ने रुककर निर्माण कार्य का जायजा लिया। मंत्री ने सेतु में इस्तेमाल किए जा रहे मटेरियल की जानकारी ली और अधिकारियों से बेहतर सामग्री इस्तेमाल करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कानपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। उन्होंने गांधी प्रतिमा पर सब्जियों की प्रदर्शनी लगाकर सरकार को आईना दिखाने का काम किया, जिसमें विधायक अध्यक्ष समेत सैकड़ों सपा कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि जनता के हित की बात करने वाली सरकार अब गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही है। अगर सरकार चाहती तो पहले ही टमाटर को कम दाम में बेच सकती थी, लेकिन जब समाजवादियों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तब सरकार की नींद टूटी और टमाटर को कम दामों में बेचना शुरू किया गया। शिमला मिर्च आपकी 200-250 रुपए में है, अदरक 300 रुपए किलो जा रही, धनिया 250 रुपए किलो में है। आम आदमी खाए तो खाए क्या? ये सरकार गरीबी मिटाने के लिए ये गरीब मिटाने पे लग गई है। सरकार ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको मैं हवाई जहाज दूंगा, हवा तो दूर थाली की सब्जियों तक ये खाई जा रही है। आज आम आदमी क्या, दाल 150 रुपए किलो है, आटा आपका 32 रुपए 33 रुपए पहुंच गया है। आम सब्जियां जो आदमी खाकर अपना पेट भरता था वो 200 रुपए के ऊपर पहुंच क्या खानी। इसलिए सरकार को जगाइए अन्य विधायक जी के द्वारा और युवजन सभा कार्यालय द्वारा यह किया। इसलिए महंगी सब्जियां जो हैं सरकार को संज्ञानात्मक ये है व्यंग कि लोग नहीं खा सकते, कम से कम देख लें और छू के एहसास कर लें महंगी सब्जियां से कितना दुखी है। देखिए, चोर सामने अपने आप आ गया। इसका मतलब सरकार चाहती तो कम दाम पे बेच सकती थी। जब समाजवादियों ने इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया तो सरकार की चेतना जगी और 180 रुपए के टमाटर कल वो 80 रुपए में लेके घूमने लगे। तो इसका मतलब 100 रुपए बीच का कौन ले जा रहा था? वही लोग हैं
जो हरी झंडी दिखाने आए हैं, ये 100 रुपए किलो काला बाजारी यही लोग कर रहे हैं। यही हम लोग ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। और देखिए अपने आप सामने आ गया कौन था चोर। अगर ये किसान से खरीदा जाता 150 में और बाजार में बिकता 200 में तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसान से खरीदा जा रहा 30 रुपए में और यहाँ बिक रहा है 200 रुपए में। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सरकार समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी के तहत कानपुर देहात में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शिरकत की और लोगों को यातायात नियमों की शपथ दिलाई। वहीं दूसरी ओर जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बताया कि यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है। ये पखवाड़ा 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इसमें ये संदेश दिया गया है कि हम सभी लोग सावधानी पूर्वक अपने वाहनों को चलाएंगे, शराब पी के नहीं चलाएंगे, छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को नहीं देंगे और यातायात नियमों का पालन करेंगे। हमेशा ओवरटेकिंग करते समय भी ध्यान रखेंगे और गाड़ी चलाते समय बहुत फास्ट नहीं चलाएंगे, जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं असमय मृत्यु हो जाती है। उस समय बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है परिवार वालों को, क्योंकि वो व्यक्ति आगे जीवित रह सकता है यदि हम प्रिकॉशन में लें। ड्रिंक करना तो बिल्कुल सख्त मना है। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी ड्रिंक करके ना चलाए, बहुत फास्ट ना चलाए और यातायात नियमों का पालन करें। ये हमारा पखवाड़ा जो है 17 से 31 तक का है। तो हम सभी लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए, सभी की जिंदगी को सेव करते हुए, अपनी भी जिंदगी को सेव करते हुए यात्रा को चलाएं तो हमारी यात्रा मंगलमय होगी। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण में भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर जगतगुरु परमहंस आचार्य कृपाकांशी और श्रद्धालुओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मार्ग चौड़ीकरण में कुछ संपन्न लोगों को बचाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस तरह मार्ग बदलने से प्राचीन पौराणिक विघ्नेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन से लाखों श्रद्धालु वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा 4-5 छोटे और मंदिर हैं जिससे भगवान भावना आहत होगी। पेड़ों की कटाई पर भी उन्होंने पर्यावरण को लेकर चिंता जताई और परंपरागत मार्ग न बदले जाने की मांग की। कोसी परिक्रमा मार्ग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन बीच में पता लगा कि लगभग 1.5 किलोमीटर तक का मार्ग परिवर्तित किया गया है, जिसको लेकर के देश के कोने कोने से निषाद समाज के लोग मेरे पास आए और उन लोगों ने कहा कि हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम जी को गंगा पार कराए थे, निषाद राज राम जी के मित्र थे। अगर प्रभु राम जी के परिक्रमा मार्ग में परिवर्तन किया गया तो मैं जितने भी जो है देश में निषाद हैं, वो गुप्तार घाट सरयू जी भी कहे हम लोग डूब के प्राण दे देंगे। उनकी पवित्र भावना को, उनकी न्याय संगत और न्यायोचित मांग को देख करके हमने आज जो है जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि निषाद समाज की जो मांग है यह न्याय संगत है, उचित है, इसको माना जाए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर पति ने पहले 3 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या की। इसके बाद शव को जलाकर जंगल के पानी में बहा दिया। दरअसल औरंगाबाद की सरिता की शादी 5 महीने पहले रघुनाथपुर के शमशेर सिंह से हुई थी। शादी के बाद शमशेर सिंह दहेज के लिए पत्नी सरिता को परेशान करने लगा और सरिता की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पानी से हड्डियों को बरामद कर लिया है। वहीं मृतका की मां की शिकायत पर आरोपी शमशेर सिंह सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कुटार के ग्राम रघुनाथपुर में वादी पम्मी देवी वाइफ ऑफ बालकरण निवासी नई कॉलोनी औरंगाबाद कुटार द्वारा थाना पुलिस कुटार को सूचना दी गई कि उसकी बेटी की ससुराल पक्ष द्वारा हत्या कर दी गई है एवं उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जिस संबंध में थाना कुटार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं मृतका के शव के अवशेष को कब्जे में लेकर उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है एवं फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कुटार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं मृतका सरिता देवी के पति शमशेर सिंह को पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार किया गया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।